Dear students, good morning. I am Prakash sir with the third part of subject verb agreement for class 8. I am continuing the previous class. Just come with some point. We know that subject verb agreement is an agreement between subject and verb when it comes in a sentence together. So take some other. We can say that when two, just I am writing it, it is the two nouns joined by either or, neither nor, not only, but also, and others. The verb agrees with the subject placed near the verb. तो ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई भी दो नॉन आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन सभी तरह के कंजंक्शन से जुड़े हुए हों, तब जो वर्ब आएगा वह सब्जेक्ट जो वर्ब के पास है उसके अकॉर्डिंग आएगा. सो वी कैन से, जैसे कह सकते हो कि एग्जाम्पल ले लो, कहो जैसे कहते हैं कि रमन और हिज फ्रेंड्स, ऐसे कर, और से भी कर लो, और हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग. कह सकते हैं कि either you or he is telling a lie. Either you or he is, friends are. So जो जब कोई भी दो नॉन जब आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन सभी चीज़ों से जुड़े हुए हों, तब जो वर्ब के पास वाला नॉन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आता है. सो फ्रेंड्स के लिए आर और ही के लिए इज, राइट. लेकिन यही दूसरी तरफ हम एक और देखते हैं कि अगर कोई दो नॉन विथ से या एज वेल एज से जुड़ा हुआ, लिख लो इस तरह से कि इफ two nouns are joined by with or as well as, कोई दोनों with से या as well से जुड़ा हुआ हो, तो क्या होता है? The verb agrees with the first noun. जो नॉन पहला आया था, जो फर्स्ट नॉन आया था उसके अकॉर्डिंग. कुछ एग्जांपल ले लो. जैसे एग्जांपल लिख लो, कहते हैं जैसे कहो कि अंकित with his friends is walking. अंकित with his friends, अपने दोस्तों के साथ, is. अंकित के लिए is, फ्रेंड्स होता तो आर होता, सो अंकित के लिए is walking. सो कोई भी दो नॉन जब with से जुड़ा हुआ हो तो क्या होगा? पहले नॉन के अकॉर्डिंग आएगा. इस तरह से एक और ले लो. कहते हैं कि रमेश as well as
as well as his brothers has won the prize. won the prize. चलो ब्रदर्स है, कोई बात नहीं, ब्रदर्स ही हो सकता है। तो रमेश एज वेल एज से जुड़ा है क्या, दो नॉन, हिज ब्रदर्स और रमेश। तो रमेश के लिए क्या आया, हैज आया, हिज ब्रदर्स के लिए नहीं आया है, रमेश के लिए आया। तो कोई दो नॉन अगर विथ से या एज वेल एज से जुड़ा हो तो उसके लिए वर्ब क्या आता है, फर्स्ट नॉन के अकॉर्डिंग वर्ब आता है, ना कि सेकेंड नॉन के अकॉर्डिंग। कुछ ऐसे भी नॉन्स होते हैं जो, कुछ ऐसे भी फ्रेज होते हैं बेसिकली, कुछ ऐसे ही फ्रेज होते हैं जो अगर किसी काउंटेबल नॉन के साथ लग जाए तो एक तरह से वर्ब आता है, और अनकाउंटेबल के साथ लग जाए तो दूसरी तरह से वर्ब आता है। तो मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे कहता है, जैसे अ लॉट ऑफ आप काउंटेबल के साथ लगा सकते हैं, अनकाउंटेबल के साथ लगा सकते हैं। अ ग्रेट डील ऑफ, a great deal of, plenty of, half of, most of लगाते हैं, most of, some of। इस तरह के जो कुछ फ्रेज हैं, इस फ्रेज को जब ये फ्रेज किसी जब रेफर करते हैं किसको, किसी अमाउंट को, तो अमाउंट क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, अमाउंट या क्वांटिटी को। तो कहते हैं कि ये सभी जो फ्रेज हैं, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ये सभी अगर रेफर करते हैं, कहते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रेफर टू अमाउंट और क्वांटिटी, तो क्या होगा, इट टेक सिंगुलर वर्ब। अगर ये अमाउंट या क्वांटिटी को दर्शाते हो तो क्या होगा, ये वर्ब सिंगुलर लाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, जब ये अगर नंबर को करेंगे तो क्या होगा, तो लिख सकते हैं कि इट टेक प्लूरल वर्ब if refer to number, अगर ये नंबर को रेफर करेंगे क्या होगा, प्लूरल वर्ब लेगा, वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। अमाउंट क्वांटिटी होगा तो सिंगुलर, और नंबर होगा तो प्लूरल। दो चार एग्जांपल ले लेते हैं, कहते हैं जैसे एग्जांपल ले लो, देख लेते हैं। इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कि जैसे कहो कि लॉट ऑफ पीपल कर दो, कहते हैं कि अ लॉट ऑफ पीपल प्रेफर टी टू कॉफी। अब बहुत से लोग क्या हैं, प्रेफर करते हैं चाय कॉफी के बदले, चाय से ज्यादा पसंद करते हैं, टी पसंद करते हैं। तो अ लॉट ऑफ पीपल प्रेफर क्या हो गया, पीपल क्या है, पीपल क्या है, नंबर है, काउंटेबल है, तो क्या आया, प्रेफर आया। ठीक है, इस तरह से कहते हैं, जैसे कह लो कि जैसे कहते हैं, इसमें एक वर्ड था प्लेंटी ऑफ, ले लो, तो प्लेंटी ऑफ हेल्प was available. Plenty of help was noun, uncountable noun was। सो काउंटेबल नाउन के लिए क्या आया, काउंटेबल नाउन के लिए प्रेफर आया जो कि प्लूरल है, V1 है, और हेल्प के लिए क्या आया, was आया जो सिंगुलर वर्ब है। तो अनकाउंटेबल के लिए सिंगुलर वर्ब और प्लूरल, और काउंटेबल के लिए प्लूरल वर्ब, राइट।
इस तरह से हम ये कह सकते हैं क्या कि जो एक नाउन, जब इस तरह का नाउन, इस तरह का फ्रेज जो है, यह फ्रेज अगर किसी काउंटेबल के साथ आएगा तो यह काउंटेबल के साथ आएगा तो प्लूरल वर्ब लाएगा, और अनकाउंटेबल के साथ आएगा तो सिंगुलर वर्ब लेके आएगा। राइट, तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। चलो, वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा हो गया है, सो विल कम विथ नेक्स्ट वीडियो। अगेन आई एम राइटिंग द कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन कॉल मी अप हेयर 8969949900. I am your Prakash sir. You can contact me on this number for any query. Thank you.